तो सबसे पहले आप जरा अगला टास्क करते हैं जिसमें आप थोड़ा और ज्यादा सीख लेंगे। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और मैं एक तीर से दो शिकार भी करने लगा हूं। वो कैसे, अभी दिखाता हूं। राउटर पे वापस आया, ये कमांड दी थी ना, अगर इसे खत्म कर दें तो बस, लेकिन इंटरफेस का इनसाइड आउटसाइड मैंने रिमूव नहीं, वो है, ये खत्म किया है। लेकिन अगर ये खत्म कर दिया तो इसके बाद ट्रांसलेशन तो अब नहीं होगी। आप जरा दोबारा पिंग करें तो दोबारा 1.8 वाला आईपी आना चाहिए। और इसका मतलब है इसी की वजह से हो रहा था, इस लाइन की वजह से जो कुछ भी हुआ है। लाइन तो छोटी सी थी लेकिन इंपैक्ट उसका बड़ा था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं असल चीज के ऊपर। आप कहेंगे सर एक आईपी के साथ तो चले, बड़ा अच्छा लगा, आपने किया, हमने भी किया, बड़ा मजा आया। ठीक है जी, हो गया। लेकिन हमें फिक्र ये हो रही है कि कल को 400 आईपी आ गए, किसी ने कह दिया पूरी क्लास बी का नेटवर्क है यहाँ पे 172.16.0.0, पूरा नेटवर्क क्लास बी का, पूरा नेटवर्क समझते हैं 65,534 तो आईपी होंगे उसमें, और एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, तो पूरा क्लास बी का नेटवर्क ट्रांसलेट कर दो। तो मैं बैठ के इधर 65,536 एंट्रियां लिखता रहूंगा। अगर नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को भी मिला लिया जाए तो इतनी बनती है। आईपी देखें तो 65,534, और अगर मैंने हामी भर ली तो कल को कह देंगे वो क्लास ए का भी प्राइवेट नेटवर्क है 10.0.0.0, 2.25 करोड़ एंट्रियां बस सिर्फ। तो जरा मसला है कि उसकी भी ट्रांसलेशन कर, फिर आप आगे ये कहेंगे एक कुछ मेरी नस्ल कर लेगी, कुछ आइंदा ने वाली नस्ल को मैं जिम्मेदारी दे दूंगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा कि एक एक एंट्री बैठ के इस तरीके से की जाए। हाँ, कोई अच्छा डेवलपर है वो कहती मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख लूंगा, कोई लूप चला लूंगा, वो चौथा ऑक्टेट पहले चेंज होगा, फिर तीसरा, चौथा, दूसरा, ये सारे ऑक्टेट बदलते जाएंगे और ये सारी एंट्रियां, तो उस तरह भी गेम चलाई जा सकती है। लेकिन आप कहेंगे फिर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए फिर मुझे एक नस्ल पूरी तो बर्बाद करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो वो एक और लंबा काम है। तो इसका कोई आसान हल होना चाहिए। हल पहले ही आपके पास है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है जी, पहले प्रॉब्लम समझ आ रही है, ज्यादा आईपीस के लिए ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, तो कोई रेंज ऑफ, ये जुमला सुना मैं, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस, रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज, वो कौन सा ऐसा टूल है जिसकी वजह से रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस या रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज बन सकती हैं? वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क की मदद से रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस और रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, वाइल्ड कार्ड मास्क अलग से आपने पढ़ते हुए ये जुमला सुना था या किसी टॉपिक के अंदर सुना था? कौन सा टॉपिक था? एसीएल। एसीएल की जरा डेफिनेशन याद है? किसी को लिखवाई थी मैंने, एहतमाम करके ना, एक दिन अलग करके मैंने लिखवाई थी। क्या थी एसीएल? फिर सिक्योरिटी। अच्छा देखिए, शुरू सिक्योरिटी से होती है। मैंने कहा था ACL इज ए लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड नेटवर्क आईडीज। ठीक है, ACL इज ए लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस and network IDs. It can be used for security, for policy based routing, for quality of service, for NATPAT. ये मैंने बकायदा वहां पे लिखवाया था, वो मैंने। ठीक है जी, तो आखिरी सब भूल गया था बस। ठीक, ACL की मदद से आप ये लिस्टें लुस्टें बना सकते हैं। ठीक है, ACL का नाम सुनते ही ना सिक्योरिटी तारी नहीं हो जानी चाहिए आपके ऊपर। आईपी की लिस्ट है, नेट कहीं भी बनाने की जरूरत, आईपी एड्रेसेस की रेंज या लिस्ट कहीं भी बनाने की जरूरत पड़े तो हम ACL को इस्तेमाल करेंगे। नेटवर्क आईडीज की भी लिस्ट कहीं बनानी पड़ जाए तो हम ACL का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो बहुत पावरफुल टूल है और ACL आपका फेवरेट टॉपिक बन चुका है। जब से वो टेबल आपके दिल और दिमाग में समाया है और टेबल को यूज कैसे करना है, अब आप तो लोगों को पकड़ पकड़ के कह रहे होते हैं मेरे से बनवाओ ACL, मैं बताऊंगा ACL कैसे बनेगी। आप तो बाहर लोगों को सुना चैलेंज करते हुए नजर आते हैं, रेंज बनाओ जरा पुट्टी सी, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे बनेगी। ठीक है जी, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर ऐसा आपने चैलेंज नहीं किया तो करते जाए। ठीक है भाई, देखें 0 से लेकर 255 तक कुल कायनात इतनी सी आपकी, तो इसमें क्या हो जाएगा बढ़िया। ठीक है जी, जो कुछ होना है इसके अंदर ही होना है ना, और बहुत कुछ हो सकता है ये भी है, लेकिन फिर भी लिमिटेड है, इनफाइनाइट तो नहीं है ना। वो आपके पास 9 कॉलम गालिबन उस दिन मैंने बनाए थे, उसके अंदर ही होगा जो कुछ भी होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता।
तो रेंज तो आप बना सकते हैं, और आपको पता है कि ढेर सारे आईपी एक लाइन में भी लिखे जा सकते हैं, और ऐसा ही है। लेकिन जी आज मैं एसीएल के हवाले से एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसको आप जेहन में बिठाएं और आपके बड़े काम आएगी। एसीएल में हम डिनाई और परमिट यूज करते हैं ना, आज के बाद आपने परमिट को इस तरह से ट्रीट करना है, परमिट का मतलब होता है एसीएल में शामिल करना है, इंक्लूड। डिनाई का मतलब होता है एसीएल से एक्सक्लूड कर देना, शामिल नहीं करना। परमिट का मतलब लिस्ट में शामिल करना है, डिनाई का मतलब लिस्ट में शामिल नहीं करना। अब शामिल करने के बाद आगे क्या करना है, बहुत कुछ हो सकता है, वो तो पता है ना। शामिल करने के बाद, तो शामिल करने के लिए क्या लिखते हैं, परमिट, और ना शामिल करने के लिए डिनाई। जिसे शामिल नहीं करना है, और बाय डिफॉल्ट अगर आप डिनाई करना चाहें तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको पता है सारा कुछ ऑलरेडी डिनाई एनी होता है, ठीक है। लेकिन जी अब जरा टास्क सुनिएगा, 8, 9, 10 और 11, बल्कि आप इनमें से भी 2 पे आ जाए, 8 और 9 पे आ जाए। 8 और 9 2 हैं भाई, 2 से शुरू करते हैं, 2 समझ आ गए तो 200 भी आ जाएंगे। 8 और 9 ये 2 आईपी हैं जिनके लिए मैंने नेट इंप्लीमेंट करना है, 2 हैं जिनके लिए नेट इंप्लीमेंट करना है, ठीक हो गया। और कोशिश करनी है कि एफर्ट कम से कम हो, नंबर ऑफ लाइंस भी कम से कम हो। तो 8 और 9 के लिए नेट करना है, 8 और 9 के लिए नेट। तो क्या 8 और 9 के लिए कोई एसीएल बन सकती है? कितनी लाइनों में आप 8 और 9 को लिख सकते हैं? एक, क्योंकि 8 से 9 का ब्लॉक होता है, कौन से वाला, 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, और इसका तो वाइल्ड कार्ड मास भी फिक्स है, 0.0.0.1, याद है। पहला एड्रेस क्या होगा, 192.168 1.8 और 0.0.0.1 टेबल के एन मुताबिक है, एक लाइन में लिखा। अच्छा, अगर इन दोनों को शामिल करना है तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, परमिट, और बाकियों को नहीं करना तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही डिनाई एनी हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम राउटर पे क्या, अच्छा सबसे पहला काम टेक्निकली हो गया वह इंटरफेस का इन और आउट, वो नहीं भूलना, वो सबके लिए लाजिम है, ठीक है जी। तो एक्सेस, अच्छा नाम वाली भी बना सकते हैं, नंबर वाली भी, एक्सेस डैश लिस्ट। अच्छा ये 8 और 9 जो है ये सोर्स आईपी है कि डेस्टिनेशन है, प्रोटोकॉल है, क्या है, सोर्स आईपी है। तो सोर्स आईपी के लिए कौन सी वाली एसीएल होती है, सोर्स। जाहिर है अब एक्सटेंडेड नहीं होगी तो फिर स्टैंडर्ड ही होगी। सोर्स आईपी बेस्ड एसीएल स्टैंडर्ड है, सोर्स डेस्टिनेशन और प्रोटोकॉल वाली एक्सटेंडेड होती है। तो स्टैंडर्ड कैसे बनती है, एक्सेस लिस्ट 1 से 99 तक कोई भी नंबर देने, 5 दे देता हूं, ठीक है जी। शामिल करना है, शामिल परमिट किसको, 192, 168, 1.8, 0.0.0.1। एक लाइन में कितने आईपी शामिल हो गए, 2। एक लाइन में हमने 2 आईपी एड्रेस शामिल कर ली, 8 और 9, 8 भी हो गया, और बाकी शामिल नहीं हुए, डिनाई एनी। और मैं चाहता हूं कि वो डिनाई एनी रहे, जज्बात में और आदत के मुताबिक इधर भी परमिट एनी लिख दिया तो क्या होगा, सब शामिल हो जाएंगे। तो सबको तो शामिल फिलहाल नहीं करना। नहीं जी लिस्ट बन गई, लेकिन क्या ये लिस्ट कहीं इस्तेमाल भी हो रही है, नहीं, ठीक है जी। तो अब इस लिस्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जरा देखें, ज्यादा आईपी एड्रेसेस के लिए हम क्या बनाने लगे हैं, नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आईपी नेट कॉन्फ़िगर करना है जी, क्या करना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स के लिए, आईपी नेट इनसाइड सोर्स के लिए कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा अब इनसाइड सोर्स एक है या कोई लिस्ट है, लिस्ट है। अब इनसाइड सोर्स एक आईपी नहीं है बल्कि पूरी लिस्ट है, क्या है, लिस्ट है। तो फिर लिस्ट लिखना भी पड़ेगा ना, तो कहने से थोड़ी हो जाता है, लिस्ट है। तो लिस्ट का कोई नंबर भी है, 5। तो आईपी नेट कॉन्फ़िगर करना है इनसाइड सोर्स के लिए, और इनसाइड सोर्स अब की बार एक पूरी लिस्ट है। लिस्ट में फिलहाल 2 आईपी हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इस एसीएल में और आईपी ऐड भी हो सकते हैं, और जो है उनको निकाला भी, लिस्ट मॉडिफाई हो सकती है बाद में भी, ठीक है, वो कोई मसला नहीं। तो लिस्ट नंबर 5, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगा।
अगला शिकार यह है कि इस दफा मैं कहता हूं पब्लिक आईपी जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। पब्लिक आईपी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। और हमें पता भी नहीं है कि वो आईपी क्या होगा, कब बदलेगा और बदलने के बाद क्या हो जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। पब्लिक आईपी फिक्स नहीं है बल्कि डायनेमिक है। तो उसके डायनेमिक होने की वजह से ये वाला नेट क्या कहलाएगा, डायनेमिक नेट। इसका मतलब है मैं क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, डायनेमिक नेट। मैं क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पब्लिक आईपी नहीं पता, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक। पब्लिक आईपी के डायनेमिक होने की वजह से मैं इसको डायनेमिक कह रहा हूं। अच्छा, मुझे अब पब्लिक आईपी नहीं पता, लेकिन अगर आप अपनी डायग्राम को देखें तो एक चीज तो मुझे बड़ी पक्की पता है, मेरा पब्लिक आईपी जो भी होगा वो इस वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होगा। मानते, जो भी होगा कॉन्फ़िगर उसने इस इंटरफेस पे होना है। तो मैं यहां पे आगे कहता हूं इंटरफेस सीरियल 000। मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस लिखने की बजाय अपना आउटसाइड वाला इंटरफेस लिख दिया और बड़ा इजी होगा। मैंने कहा जो भी आईपी होगा उस पर जो इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर हुआ होगा ना उस पर ट्रांसलेट कर देना। यहां पे हमारी अकल हमें एक मशवरा देती है और बड़ा सही देती है। हमारी अकल हमें ये कहती है सर आईपी अगर स्टैटिक भी हो तो ये मेथड तो काम तब भी कर जाएगा, क्योंकि स्टैटिक आईपी ने भी कॉन्फ़िगर तो इस इंटरफेस पे होना है। इसका मतलब है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अगर यही वाला मेथड भी सिर्फ याद रख लें तो आपके बहुत काम आएगा। इसको डायनेमिक के केस में भी यूज किया जा सकता है और स्टैटिक। आपको टेंशन ही कोई नहीं होगी, इस इंटरफेस का आईपी स्टैटिक है तब भी ठीक है, डायनेमिक है तब भी ठीक है, आपकी टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि वो क्या है। ठीक है जी। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट नंबर 5 इंटरफेस सीरियल 00। लेकिन मैंने कहा था एक तीर से दो शिकार, अभी दो नहीं हुए, एक ही शिकार हुआ अभी। वो डायनेमिक पब्लिक आईपी हैंडल हो गया है, पहला काम क्या हुआ है, बल्कि दो काम हो चुके हैं। डायनेमिक पब्लिक आईपी भी हैंडल हो गया है और वो जो आपके इनसाइड सोर्स ज्यादा सारे थे वो भी हैंडल, वो भी आपने सिर्फ लिस्ट को लिख के हैंडल कर लिया है। लेकिन उनके लिस्ट में आपकी लिस्ट नंबर 5 में एक आईपी है या दो है? अच्छा, दो होने से आपको पता है एक और मसला पैदा हो जाता है, नेट तो नहीं काम कर सकता। अब तो पैट आएगा, क्योंकि जब आपके प्राइवेट नेटवर्क में ज्यादा यूजर्स की आपने ट्रांसलेशन करानी हो तो वो फिर प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी काम नहीं चल सकता, वापसी हो ही नहीं सकती। लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा, पैट। आपको अब साथ में क्या कॉन्फ़िगर कर, अगर तो लिस्ट नंबर 5 में एक आईपी है तो ठीक है, जाने दें। लेकिन अगर ज्यादा है, अगर लिस्ट नंबर 5 में ज्यादा है तो फिर तो आपको पैट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि पोर्ट नंबर भी साथ ट्रांसलेट होके जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया था पैट के और क्या क्या नाम है। पैट को एक्सटेंडेड नेट भी कहते हैं और सिस्को में क्या कहते हैं, नेट ओवरलोड। तो यहां पे इस लाइन में नेट लिख दिया है आपने कहीं, तो क्या बाकी रह गया, ओवरलोड। एंड पे सिर्फ आप ओवरलोड लिख के एंटर कर देंगे तो अब ये पैट कॉन्फ़िगर हो चुका है। आपने ज्यादा आईपी भी हैंडल कर लिए, आपने पब्लिक आईपी डायनेमिक था उसको भी हैंडल कर लिया और आपने पैट भी इनेबल कर दिया। एक लाइन में बहुत सारे काम हो गए। ये वो प्रैक्टिकल शक्ल है जो आमतौर पे कॉन्फ़िगर होती है। यानी एक लाइव नेटवर्क में आमतौर पे अगर हम नेट कॉन्फ़िगर करें, मैं भी नेट मैंने यहाँ पे किया हुआ था अपने एक सिस्को के राउटर के ऊपर जो कि लाइव फाइबर लिंक के साथ हमने कनेक्ट किया था, उसके ऊपर इसी तरीके से नेट हमने इंप्लीमेंट किया हुआ था। ठीक है जी। तो ये अब क्या करेगा, ये लाइन करेगी क्या, एक तो प्राइवेट आईपी की पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट नंबर पे ट्रांसलेशन करेगी। दूसरा ये लाइन जो है वो दो आईपी एड्रेसेस के लिए काम करेगी, 8 और 9 के लिए। 10 और 11 के लिए नेट पैड कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ही है, ये वेरीफाई करना है अब हमने। अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये डायनेमिक के केस में डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ये कमांड किसके लिए थी, नेट टेबल को देखने के लिए थी। ये कमांड नेट टेबल को देखने के लिए है, ये कमांड नेट टेबल को एंटर करते हैं आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसकी वजह यह है ये डायनेमिक है, जब ट्रांसलेशन हो जाएगी ये तब दिखाएगा, ये पहले नहीं दिखा सकता। ट्रांसलेशन जब हो जाएगी तब आपको शो कराएगा कि मैंने किसकी किस पे ट्रांसलेशन की थी।
अभी तो आपको खुद भी नहीं पता, अगर आपने नहीं देखा हुआ कि आपका पब्लिक आईपी क्या है जो कि बदलता रहता है, और आपको क्या पता सिस्टम कौन से पोर्ट नंबर असाइन करेगा। सिस्टम के पास 0 से लेकर 65,535 तक की रेंज होती है, 16 बिट का ये नंबर है। कौन से नंबर यूज करेगा? रैंडमली करेगा ना। ये मैंने जुमला बोला था, रैंडमली पोर्ट नंबर असाइन होते हैं। तो मुझे क्या पता क्या होंगे, वो तो जब करेगा तो दिखेगा, अभी तो उसने किया ही नहीं है। कोई पैकेट जाएगा, ट्रांसलेट होगा तो आउटपुट भी दिख जाएगी। तो पैकेट भेजना आता है हमें, 1.8 पे आए, इसके लिए ट्रांसलेशन होगी ना, होगी। एंटर किया, सबसे पहले तो बी पे जाके देखें सोर्स आईपी क्या दिख रहा है, इसका मतलब है ट्रांसलेशन हुई है। ठीक है जी। अब आप जरा आए राउटर ए पे वापस, ये देखें दोबारा वही वाली कमांड दे रहा हूं, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। कितने पैकेट गए थे? जिस भाई ने पूछा था ना अगर एक ही डिवाइस से मल्टी पैकेट, वो सोया हुआ इस वक्त। उठ जाए उमर भाई, वो आगे लाइन आप वाली जो थी लौरा के है। मैंने पूछा था कि एक डिवाइस अगर डिफरेंट डिफरेंट पैकेट भेज रही हो तो उसके लिए क्या होगा, तो मैंने कहा था हर पैकेट के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन होता है। अब आप देखें 192.168 1.8 जो आपका इनसाइड लोकल है, उसने 4 पैकेट भेजे, चारों अलग अलग है, चारों के लिए पोर्ट नंबर डिफरेंट, 13, 14, 15, 16। ठीक है जी। और ये थ्रू आउट साथ गया है। ये जब उसने उसको पब्लिक आईपी के साथ जोड़ा तो पब्लिक आईपी के साथ भी वो वाला पोर्ट नंबर साथ, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो वहां भी ये पोर्ट नंबर 7 पहुंचे। डेस्टिनेशन तक पोर्ट नंबर 7 जाता है। अच्छा, अब जब जवाब वापस आएगा डेस्टिनेशन से तो पोर्ट नंबर 7 ही होगा। जवाब पता किसको आना है? जवाब आना है 1.1.1 13। ये वाला जवाब किसके को दिया जाएगा? इसको। ये वाला जवाब किसको दिया जाएगा? इसको। ठीक है जी। तो एक पैकेट भी इधर उधर नहीं हो सकता। जिस तरह पैकेट की ट्रांसलेशन हुई थी उसी तरह पैकेट वापस भी ट्रांसलेट होते हैं। अच्छा, अभी जादू जो है ना असल वो ये है, ये क्या हुआ है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, आपका 13, 14, 15, 16 वाला पोर्ट नंबर अब दोबारा से फ्री है, ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। इनका मकसद खत्म हो गया। वरना तो आप सोच सकते थे सर 65,535 या 536 जो है तो बड़े थोड़े हैं। ठीक है, तो अगर तो वो हमेशा के लिए यूज होने हैं फिर थोड़े हैं, लेकिन अगर उनका मकसद सिर्फ कुछ सेकंड के लिए है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो बहुत। ये तकरीबन 10 सेकंड तक के आसपास है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड है तकरीबन। ठीक है जी, 10 सेकंड बाद ये फ्री हो जाएंगे। अच्छा, अब ये इसकी अपनी मर्जी है कि मैं दोबारा पिंग करूं तो ये इन्हीं नंबर को दोबारा रीयूज करे या कोई और कर ले, क्योंकि ये तो रैंडमली करता है। अच्छा, मैं काम करता हूं, ये 1.9 जो है 1.9 पिंग किया, 1.1.1.2 पिंग हो रहा है। ठीक है जी, राउटर बी पे जाएं, 1.9 नजर आया कहीं यहाँ पे? 192.1.9 भी नहीं ना आया, उसकी जगह भी आईपी क्या आ रहा है? 1.1, यानी उसकी उसी पे ट्रांसलेशन हुई है। ए पे आए, नेट टेबल देखें, 1.9 नजर आ रहा है, और इसको कौन से पोर्ट नंबर असाइन हुए? 1 2 3 4, रैंडम है। ठीक है, वो नंबर भी दोबारा यूज हो सकता है क्योंकि फ्री है जी। नहीं बनेगा, इनेबल ही नहीं है नेट, इनसाइड आउटसाइड डिफाइंड ही नहीं है। वो उसका रिकॉर्ड नहीं रखता अपने पास। नेट इनेबल्ड हो तो होगा, लेकिन कितनी देर के लिए होगा, तब भी फॉर फ्यू सेकंड्स। नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा। इनेबल हो तो करेगा, इनेबल तो करेगा बिल्कुल।